अरे ये क्या कर रही हो तुम? घर जा रही हूँ। कौन सा घर? ये घर है तुम्हारा, क्या कर रही हो? जब लड़की एक दफा रुखसत हो जाती है ना अपने बाप के घर से, उसके बाद उसका कोई घर नहीं रहता। अच्छा बस करो ये तमाशा। ऐसा मैंने क्या कह दिया? जब तक बात मुझ तक थी ना, सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सब्र कर रही थी, उम्मीद लगा कर बैठी थी कि एक दिन आपका दिल नरम होगा और आप सब कुछ भूल जाएंगे। अगर ये सब कुछ मुझे अकेले करना है तो फिर मैं अकेले रह के शान से क्यों ना करूं? आपकी जरूरत नहीं है मुझे, फिर क्यों मैं रोज रोज आपसे जलील हूं, आपके दोस्तों तक के सामने शर्मिंदा हूं? बात ना उसी दिन हमारे बीच खत्म हो गई थी जब तुम्हारी माँ ने सबके सामने ये शराइत रखी। बहुत अच्छा किया था अम्मी ने, जो शर्त उन्होंने रखी थी वो बिल्कुल ठीक किया था। अगर जरूरत है ना तो आपको समझने की जरूरत है। घर छोड़कर जा रही हूँ, रहे आप अपनी झूठी अना के साथ। बहुत दुख है मुझे कि आप जैसे मर्द की खातिर मैंने अपनी माँ को नाराज किया। बेटा तुम तो जानती हो कि मैंने सारी ज़िंदगी जॉब की है और जैसी ही तनख्वाह आती थी मैं सारे पैसे तुम्हारे अब्बू के हाथ पे रख दिया करती थी। मैंने कमाई भी की, घर की जिम्मेदारियां भी उठाई और तुम्हारे अब्बू की गालम गलोच भी बर्दाश्त की। लेकिन फिर जब तुम्हारी शादी हुई तो मेरे जहन में सिर्फ यही बात थी कि औरत की कमाई उसकी ताकत होती है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से यह ताकत कोई भी छीने, इसलिए मैंने ये शर्त रखी। लेकिन मुझे क्या पता था बेटा कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। गैस, बिजली, पानी, हर चीज़ के बिल का आधा हिसाब वो मुझसे मांग रहे थे। अगर हम किसी रेस्टोरेंट जाएं तो वहाँ वेटर के सामने मुझसे मेरे खाने के आधे पैसे मांगते थे। किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओ तो लाइन में खड़े सब लोग देख रहे होते थे किस तरह से वो मुझसे मेरी चीज़ों का हिसाब मांगते थे। आखिर कब तक हम निकाह के वक्त शराइत के इंदराज वाले खानों पे क्रॉस लगाते रहेंगे और औरतों को उनके बुनियादी हक से महरूम रखेंगे? मेरा घर खराब हो रहा है और इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा बच्चा भाभी नजर नहीं आ रही मोहसिन। हाँ वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई है। बहुत देर से गई, बड़ी ज़र्फ वाली थी भाभी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो मोहसिन। तुम्हें क्या लगता है अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत करके तुम्हारी अना को तस्कीन मिलेगी? तुमने कभी दूसरों के बारे में सोचा है वो क्या फील करती? अच्छा तो तुम मेरी बीवी के वकील बन के मेरे सामने आए। सीधे सीधे बात करो ना, क्या बोलना चाहते हो? कल जब मैं तुम्हारे घर से गया तो भाभी की अम्मी ने जो शर्त रखी थी वो बात मेरे जहन में थी। मैं यही सोचता रहा कि उन्होंने ये शराइत लिखवाकर गलत किया या ठीक। फिर मेरे जहन में आया क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों के लिए गलत फैसला ले सकती है? कल मेरे सामने मुसर मेरी बच्ची खेल रही थी, मेरी नजरों के सामने। मैंने उसे देखा, अचानक मेरे जहन में आया कि जब मैं इसको रुखसत करूंगा तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मैंने निकाह में कुछ लिखवाया तो तुम जैसा इंसान मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूं? अरे इकराम, तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने बहुत जुल्म किया उसके ऊपर। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अना परस्त इंसान जालिम से बुरा हो। तुम अपने दिल पे राहत रख के बताओ मुझे, जब से तुम भाभी को ब्याह कर लाए हो कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने? तो उन्हें क्या लगा था मैं फायदा की ये अखराजात नहीं उठा सकता? बीवी की जिम्मेदारी, उसके अखराजात का ख्याल रखना तुम्हारा हक है, तुम पर फर्ज है। ये फायजा का पैसा है, उसका दिल माने वो तुम्हें दे या अपने पास रखे।
और ये सब कुछ जानते हुए भी तुम क्यों फायजा की और अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हो? जिस राह पर तुम चल रहे हो ना, इस राह पर सिर्फ घर टूटते। अरे इकराम, मैंने नहीं निकाला उसे घर से, वो अपनी मर्जी से गई है। मुझे कल को अगर तुम्हारी बेटी हो और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर तुम कुछ लिखवाना चाहो और तुम्हारे सामने दूसरा मौसिन आकर खड़ा हो ना, तो खुदा से रहम की दरख्वास्त कैसे करोगे? किसी की बेटी के साथ उतना ही करो जितना खुद की बेटी के लिए बर्दाश्त कर सको। जो हक औरत को मजहब और कानून ने दिया है ना, उस पर तुम और मैं कौन होते एतराज़ करने वाले? हम नकाह की शराइत के ऊपर कांटा लगाकर अपनी मर्दानगी का सबूत देते हैं, मगर सच तो ये है जो औरत लिखवाना चाहे वो लिखवा सकती है, फिर मर्द उसका साथ दे तो बात बनती है। मैंने कब उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार किया था यार? मुझे जब इनकार नहीं किया ना, तो बड़े दिल का सबूत दो। वो माँ है मोहसिन, अपनी बेटी के नसीबों से डरती है, तभी ये सब कुछ लिखवा दिया उसने। और तुमने ये सब कुछ करके उसका डर यकीन में बदल दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मोहसिन, जाओ और भाभी को मनाकर घर ले आओ, अपना घर टूटने से बचा लो मोहसिन। मैं चलता हूँ। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है